नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यह मूल रूप से एक रिवीजन सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग जनजातीय पर्व एवं त्योहार के कुछ प्रश्नों को देखेंगे तथा उनका डिटेल्ड एनालिसिस के साथ उनका उत्तर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के हम लोग प्रारंभ करते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं तथा आज का हमारा पहला प्रश्न है, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? ऑप्शन है आपका सखुआ, सेमल, गम्हार और मौघा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सखुआ को झारखंड का राज्य वृक्ष बनाया गया है तथा प्रत्येक आदिवासी त्योहारों में इसकी पूजा की जाती है। सखुआ को हम लोग साल वृक्ष के नाम से भी जानते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है, साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है और बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए यह जाना जाता है? ऑप्शन है आपके टूसू पर्व, जनी शिकार, भक्ता पर्व और जावा पर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भक्ता पर्व को झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान या इसे मनाया जाता है तथा इसे बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में भी जाना जाता है। एक परंपरा के अनुसार इस पर्व में उपवास रख करके गांव के पुजारी को कंधे पर उठा करके पूजा हेतु सरना मंदिर में ले जाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो पुजारी होते हैं, जो भक्ता होते हैं, उन्हें कंधे पर बिठा करके ले जाया जाता है। और इस त्योहार का जो आयोजन है यह पंच परगना के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो बूढ़ा बाबा की पूजा, और यह सरना मंदिर में मूल रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्म देवता की पूजा कर्म त्योहार पर होती है जो किसके देवता हैं? ऑप्शन है आपके विनाश, संपत्ति, भलाई और बुराई, शक्ति, यौवन और जवानी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्म देवता जो है शक्ति, यौवन और जवानी के देवता माने गए हैं। और झारखंड में कर्म पर्व जो है आपका अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है और इस त्योहार का जो आयोजन है मूल रूप से भादो महीने के एकादशी को किया जाता है। इस अवसर पर जो श्रद्धालु होते हैं करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में गाड़ते हैं तथा मिट्टी से हाथी, घोड़े की मूर्तियां बनाकर करम देवता की पूजा करते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में करम पर्व जो है यह आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासी दोनों समूहों के द्वारा समान रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की महिलाएं उनके बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती हैं? ऑप्शन है आपका जितिया, बट पूर्णिमा, टूसू और बांदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए जितिया पर्व रखती हैं। और जितिया पर्व जो है ये मूल रूप से बच्चों के लंबी उम्र की कामना के लिए मां के द्वारा रखा जाता है। और इस पर्व का एक अन्य नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। और इस व्रत के दौरान जो प्रमुख देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है वह है जिमूत वाहन। और इस पर्व का जो आयोजन है मूल रूप से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को किया जाता है, जिसमें जो माँ होती है वो निर्जला उपवास संपूर्ण दिन भर रखती है और फिर वह पूजा अर्चना करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार शक्ति, युवावस्था और यौवन के देवता की पूजा है? ऑप्शन है आपके करम, जावा, सरहुल और रोहिणी पूर्व में हम लोग देख चुके हैं।
तो कर्म देवता की जो पूजा है वह मूल रूप से शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के प्रतीक, यौवन के देवता के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है, जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के किस पर्व के समान है? ऑप्शन है आपका रक्षाबंधन, दीपावली, होली और दशहरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन ए, कर्मा पूजा जो है हिंदू धर्म के रक्षाबंधन के समान है। और इस पर्व में बहनें जो होती हैं अपने भाइयों के लिए, बहन जो होगी अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती है, और यह जो पर्व है भाई बहन के अनुपम प्यार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका जितिया, सरहुल, टूसू या मकर और जावा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा पर्व जो है झारखंड की अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। और इस पर्व के दौरान अविवाहित लड़कियां उपजाऊ बीज के साथ एक छोटी टोकरी को सजाती हैं और उस टोकरी में विभिन्न प्रकार के अनाज को उसमें डालती हैं, और अनाज के अच्छे अंकुरण के लिए पूजा प्रजनन क्षमता में वृद्धि लाती हैं, और लड़कियां जो है इसके अंतर्गत भगवान को हीरे का भोग चढ़ाती हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो जावा पर्व है इसे हम लोग करम पर्व के रूप में भी जानते हैं, और इसमें जो चढ़ाया जाने वाला खीरा होता है वह उस लड़की के बेटे के रूप का प्रतीक है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि करम पर्व में जो खीरा चढ़ाया जाता है वह उस लड़की के द्वारा उस लड़की के बेटे का प्रतीक होता है। और ऊपर हम लोग देख चुके हैं जो करम पर्व है, करम पर्व आपका भाई और बहन के प्यार के प्रतीक का एक महत्वपूर्ण जनजातीय त्योहार है, जिसे जावा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्दियों के दौरान किस मास के अंतिम दिन टूसू त्योहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका ए पौष, बी अगहन आपका हो जाएगा ये अगहन, माघ और फागुन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सर्दियों के दौरान आपका पूष मास, पौष को हम लोग क्या कहते हैं, पूष भी कहते हैं, तो पौष या पूष मास के अंतिम दिन टूसू त्योहार जो है वह फसल काटने के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहार में से किसके साथ मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके दिए गए होली, मकर संक्रांति, दिवाली और नाग पंचमी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टूसू महोत्सव जो है वह मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 14 जनवरी को आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है, और इसी के साथ में झारखंड में जनजातीय समाज के द्वारा टूसू महोत्सव या समारोह भी मनाया जाता है। और टूसू पर्व जो है यह टूसू नामक एक सुंदर लड़की की स्मृति में मनाया जाता है, और ये जो पर्व है यह पर्व प्रेम प्रदर्शन, विनयशीलता, नारी की अस्मिता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड का कौन सा त्योहार या महोत्सव है जो नारी की अस्मिता से संबंधित है? तो वह है टूसू महोत्सव और मर्यादा। ध्यान रखिएगा, नारी की अस्मिता और मर्यादा से टूसू महोत्सव या टूसू पर्व संबंधित है। और इसका कारण क्या है कि एक कुर्मी समाज में एक सुंदर सुशील लड़की थी जिसका संपूर्ण क्षेत्र में चर्चा था, और एक क्रूर शासक उसे प्राप्त करना चाहता था, परंतु टूसू ने नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार एक अन्य कथा है कि एक मुगल सेनापति था जो इस लड़की टूसू को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, उसका अपहरण करना चाहता था, परंतु टूसू ने नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। और उसी के लिए नारी की अस्मिता और मर्यादा के लिए इस पर्व का आयोजन झारखंड में एक किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में शीतकाल के दौरान इस उत्सव को अगहन संक्रांति से लेकर के मकर संक्रांति के मध्य लड़कियां मनाती हैं, और यह जो पर्व है झारखंड के पंच परगना क्षेत्र, बुंडू, तमाड़ और रायडी के क्षेत्र में का यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है
कि टूसू महोत्सव झारखंड के किस क्षेत्र का एक प्रमुख त्योहार है? तो आपका झारखंड के पंच परगना क्षेत्र का एक प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, तक कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके हलपुनिया, सरहुल, करम या वंदना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि शक कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में हलपुनिया त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है जावा, भक्ता पर्व, सरहुल और हैल पुनिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा पर्व जो है झारखंड में अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड के जनजातीय समाज के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका पशु, अविवाहित कन्याएं, लड़के और महिलाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदना उत्सव मुख्य रूप से झारखंड में पशुओं के लिए मनाया जाता है और इस पर्व का आयोजन जो है कार्तिक माह की अमावस्या तथा कुछ जगहों में जनवरी माह के दौरान प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि वंदना पर्व झारखंड में आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों के द्वारा भी मनाया जाता है और इस पर्व की जो त्योहार शुरुआत होती है वह ओहिरा गीत, ध्यान रखिएगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि किस उत्सव का आयोजन ओहिरा गीत के साथ में किया जाता है या किस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वंदना पर्व। तो इस पर्व की जो शुरुआत होती है वह ओहिरा गीत के साथ होती है और मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित यह पर्व है और पालतू जानवरों को विभिन्न प्रकार के कपड़े और गहनों से उन्हें सजाया जाता है। कपड़ा तो उन्हें नहीं पहना सकते हैं परंतु विभिन्न प्रकार के उन्हें झालर कर ले हम लोग स्थानीय भाषा में, या मोती मूंगा वगैरह का माला कर लें, उनके रस्सी वगैरह सब जिनसे पशुओं को बांधा जाता है उन्हें परिवर्तित करके बिल्कुल नया और रंगीन बना दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के उनके गले में हार वगैरह पहनाया जाता है। तो वंदना उत्सव झारखंड में पशुओं को समर्पित एक प्रमुख त्योहार है। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक रंगों का हम लोग उपयोग करके जानवरों के ऊपर विभिन्न प्रकार की लोक चित्रकारी भी अंकित की जाती है, जिसमें हम लोग प्रमुखता से देखते हैं कि पांचों उंगलियों या हथेली का निशान हम लोग जानवरों के ऊपर बना देते हैं। यह लगभग सभी पशु के ऊपर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका सरहुल, सोहराय, टूसू और वंदना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्तिक अमावस्या के दौरान झारखंड में वंदना पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हलपुनिया को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है। ऑप्शन है आपका फसल कटाई, जुताई, गृहस्थी और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुताई के रूप में हलपुनिया को जाना जाता है और माघ महीने के पहले दिन को आखान यात्रा या हलपुनिया के रूप में जाना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि माघ महीने के पहले दिन को किस नाम से जाना जाता है या किस रूप से जाना जाता है? तो इसका नाम है आपका आखान यात्रा या हलपुनिया के रूप में जाना जाता है और इसके साथ ही सर्दियों की गिरावट भी प्रारंभ हो जाती है, जिसे जुताई की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है और इस अवसर पर जो किसान है वो कृषि भूमि के 2.5 चक्कर हल चलाते हैं और इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है आपका रोहिणी, जनी शिकार, वंदना या सरहुल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदना जो है कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जो पशुओं से संबंधित एक झारखंड का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? ऑप्शन है आपके हेलपुनिया, या ध्यान रखिएगा हेलपुनिया, टूसू पर्व, भक्ता पर्व और रोहिणी पर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टूसू पर्व के दौरान झारखंड की जो लड़कियां हैं वो रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर आती हैं। और इस त्योहार पर जो कहानी है, यह गरीब किसान की एक बेटी थी और स्थानीय क्रूर शासक के साथ साथ मुगल सूबेदार अफजल खान से इसकी कहानी, टूसू की कहानी जुड़ी हुई है, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में ही कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन है एक पेड़, पक्षी, जानवर या जनजातीय समुदाय को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म नाम एक पेड़ को दर्शाता है। और झारखंड में करम डाली की पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा, करम डाली की पूजा कर्मा पर्व के अवसर पर की जाती है, जो भाई और बहन का एक त्योहार है। अगला प्रश्न है, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है? ऑप्शन है आपका जावा, सरहुल, वंदना या करम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला झारखंड में सबसे प्रसिद्ध त्योहार ऑप्शन सी, वंदना पर्व है। अगला प्रश्न है, यह त्योहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। ऑप्शन है आपका वंदना, जनी शिकार, रोहिणी, हलपुनिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदना जो है आपका मुख्य रूप से पशुओं के लिए एक प्रमुख त्योहार है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस दिन को, जिस दिन किसान अपने पशुओं को नहलाते हैं या उसको साफ सुथरा करते हैं, तो उस दिन को धौवा के नाम से जाना जाता है। इस दिन किसान अपने पशुओं या पशुधन को नहलाता है या उन्हें साफ सुथरा करता है। कब? तो वंदना पर्व के दौरान, जब पशुओं को साफ सुथरा किया जाता है तब। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि सोहराय भी झारखंड का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो पशुओं से संबंधित है। पशुओं से संबंधित एक अन्य प्रमुख त्योहार है आपका सोहराय। अगला प्रश्न है, त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा आदिवासी समूहों के बीच मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका सरहुल, कन्ना, धागू और मोध। बी है कर्मा, खलती, लोहारी और वाहा। सी है सोहराय, चतुर्थी, पोंगल और सरहुल। और डी है माघे, पोंगल, होली और सरहुल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो समूह दिया गया है आपका आदिवासी समूहों के मध्य जो त्योहार है वो है सरहुल, कन्ना, धागू और मोध। और ये जो है आदिवासियों के मध्य मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन है आपका चंदन वृक्ष, भगवान शिव, रुद्र या साल वृक्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साल वृक्ष की पूजा सरहुल उत्सव के दौरान झारखंड में जनजातियों के द्वारा की जाती है। और झारखंड का सर्व प्रमुख त्योहार क्या है? तो सरहुल है। इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है और यह इस पर्व में साल के फूल, ध्यान रखिएगा कि आपका सरहुल पर्व में साल के फूल और मुर्गा का काफी ज्यादा महत्व होता है। और यह जो त्योहार है यह मूल रूप से आपका चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। और इस अवसर पर सरना देवी की पूजा की जाती है, जिनका निवास स्थान साल पेड़ पर माना जाता है। और सरहुल को झारखंड में सृजन के पर्व के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है,
झारखंड में कौन सा पर्व सृजन के पर्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो यह आपका सरहुल पर्व है। और यहाँ पर तिथि, प्रत्येक पर्व और त्योहार की तिथि आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष के किस तिथि को वह त्योहार मनाया जाता है। यहाँ से भी झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका करम, वंदना, सरहुल और जनी शिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, करम त्योहार जो है झारखंड में भादो महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है या एकादशी के दिन मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए कामना करती है और माता बनने के उपरांत जो युवतियां होती हैं वह करम पूजा नहीं करती हैं। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि मां बनने के बाद झारखंड की युवतियां कौन सा त्योहार नहीं मनाती हैं या कौन से देवता की पूजा नहीं करती हैं? तो वह आपका करम पूजा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? ऑप्शन है आपके देसाई, कर्मा, बापरब या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड में सरहुल पर्व को बापरब के नाम से भी जाना जाता है और सरहुल को संथाल जनजाति में बाहा, उरांव में खद्दी, मुंडा में बापरब और खड़िया में जंकोर पर्व के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान रखिएगा। इस संथाल जनजाति में सरहुल को बाहा, उरांव में खद्दी, मुंडा में बा और खड़िया में जंकोर पर्व के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके पतझड़, गर्मी, सर्दी और बसंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में सरहुल त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है और सरहुल त्योहार जो है चैत माह, ध्यान रखिएगा, चैत माह या बसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसे हम लोग आदिवासियों के बसंतोत्सव के रूप में या फूलों के त्योहार के रूप में या जंगल के फिर से खिल उठने के पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में किस त्योहार को फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फूलों के त्योहार के रूप में हम लोग सरहुल को जानते हैं और इस पर्व में धरती पूजा, जिसे जनजातीय लोग खेल बेंजा भी कहते हैं, उसकी पूजा की जाती है और पर्व में धरती माँ एवं सूर्य को बंधन में बांधा जाता है, जो कि स्थानीय पुरोहित के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः वैशाख महीने के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पहला, आखिरी, 13वां या 14वां दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः वैशाख महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हिंदू संस्कृति के अनुसार है यह, जब सरहुल पर्व वैशाख के आखिरी दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? ऑप्शन से आपके टूसू, बाहा, सरहुल और कर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहुल को हम लोग झारखंड में फूलों के त्योहार के रूप में जानते हैं और यह झारखंड में आदिवासियों का बसंतोत्सव है और बसंत के मौसम में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है और बसंत के मौसम में ही झारखंड के साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत और छप्पर पर ताल के फूल रखता है? ऑप्शन से आपके वंदना, रोहिन, हल्पुनिया और सरहुल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरहुल के अवसर पर गांव का पुजारी गांव के घर की छत या छप्पर पर ताल के फूल रखता है और सरहुल पर्व झारखंड में 4 दिनों तक मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ चारों मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि किस दिन यहाँ पर सरहुल के दौरान क्या होता है। अगला प्रश्न है, कर्मा त्योहार के दिन श्रद्धालु लगभग
कितने घंटे का उपवास रखते हैं। ऑप्शन से आपका 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा और 48 घंटा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मा त्योहार के दिन श्रद्धालु लगभग 24 घंटे का उपवास रखते हैं। अगला प्रश्न है, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन से आपका सेंदरा, टूसू, सरहुल और करम। तो इस झारखंड में जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो सरहुल पर्व मनाया जाता है। ओ, यहाँ एनिमेशन आपका गलत लग गया है, तो ये आपका सरहुल पर्व हो जाएगा। तो झारखंड रिवीजन सीरीज का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को नवीन जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।